वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 1 के पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा क्यूट सा मेन लीड ड्यू म्यूजिक सुनते हुए जा रहा होता है। तभी हमारा दूसरा हैंडसम सा मेन लीड उसके पास से गुजरता है जिसका नाम गॉड है। तभी हवा तेज़ होने की वजह से उसके बैग से कुछ पेपर निकलकर नीचे गिर जाते हैं, पर गॉड को वो पता नहीं चलता। तो ड्यू जाकर उसके पेपर को इकट्ठा करके उसे वापस देने लगता है, पर पेपर पकड़ने से पहले ही वो हाथों से नीचे गिर जाते हैं। तो गॉड और ड्यू पेपर पकड़कर उसे उठाने लगते हैं और तभी एक रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। ड्यू जल्दी से वहाँ से चला जाता है। गॉड कहता है कि वो कितना क्यूट है। ड्यू जाते हुए मन में कहता है कि मैं ड्यू हूँ, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो लाइब्रेरी में जाकर कहता है कि मैं हर रोज़ यहाँ आता हूँ, लगता है कि ये मेरा दूसरा घर है। और वो एक बुक लेकर पढ़ने लगता है, पर तभी वो टेबल पर कुछ बना हुआ देखता है और वो इरेजर से उसे साफ करने लगता है। तभी गेम वहाँ आता है जो ड्यू का दोस्त है और वो बुक के बारे में ड्यू से बातें करता है। ड्यू सोचता है कि हमें लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता और हम दोनों ही इंट्रोवर्ट हैं। ड्यू कॉलेज से घर जाने लगता है। लिफ्ट के अंदर वो देखता है कि कोई सामान लेकर खड़ा होता है। 5th फ्लोर पर जाकर वो दोनों बाहर आते हैं। सामान उसके हाथ से गिरने लगता है, पर ड्यू उस लड़के की हेल्प कर देता है और वो गॉड के रूम के सामने जाकर ड्यू वहाँ से चला जाता है। गॉड कहता है कि यह कहाँ चला गया। ड्यू रूम में जाकर अपने नए पड़ोसी के बारे में सोचता है कि वो कितनी बातें करता है। अगले दिन गॉड कॉलेज जाता है और वो आंटी से कहता है कि अब मैं यहीं पास रहता हूँ तो मैं कभी लेट नहीं होऊंगा। और वो एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं। फिर उसका दोस्त उसे शाम को फुटबॉल खेलने के लिए कहता है और वो एक लड़की से जाकर बात करने लगता है और उसके बाद गॉड ड्रम्स बजाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वन अपना फ़ोन घर पर भूल गया होता है। उसका दोस्त बियर कहता है कि ये रहा, मुझे पता था कि तुम अपना फ़ोन घर पर भूल जाओगे। वन कहता है आज रात को क्या हम गॉड के नए रूम में पार्टी करने जा रहे हैं। तभी गॉड आ जाता है और कहता है कि जो रात को लास्ट आएगा वो सब चीज़ों के पैसे देगा। ब्यू कहती है कि मैं तुम सब के लिए आउटफिट्स तैयार रखी हैं, तुम सबको वही पहननी है। वहीं ड्यू और गेम कैंटीन में भीड़ को देखकर बाहर खाना खाने जाते हैं। उनके जाते ही गॉड और उसके दोस्त वहां आकर कहते हैं कि आज क्या खाएं, बहुत भूख लगी है। वो खाना लेते जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ड्यू अपने रूम की बालकनी में बैठकर सुशी खा रहा होता है और वो फ़ोटो खींचकर शेयर करता है। तभी आवाज़ सुनकर उसके हाथों से एक पीस नीचे गिर जाता है। गॉड और उसके दोस्त साथ वाले रूम में पार्टी कर रहे होते हैं। गॉड कहता है कि अब से तुम लोग कभी भी मेरे रूम में पार्टी करने आ सकते हो। और वो खाना खाने लगते हैं और गेम्स खेलते हैं। ड्यू आवाज़ सुनकर अपने म्यूज़िक की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, पर आवाज़ उसे फिर भी सुनाई देती रहती है। हॉटपॉट में कुछ ना होने की वजह से उसमें से धुआं उठने लगता है, जिससे कि लाइट चली जाती है और फायर अलार्म बजने लगता है। सभी रूम से भागने लगते हैं। तभी गॉड ड्यू से टकराता है और उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। आंटी गॉड और उसके दोस्त को बहुत डांटती है। गॉड सॉरी कहता है। अगली सुबह ड्यू कॉलेज जाने लगता है। डोर के पास वो उसे एक चिट पड़ी हुई मिलती है। ड्यू उसे पढ़ता है जिस पर लिखा था कि सॉरी कर रात के लिए। ड्यू उसे डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं गॉड अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता है और वो थक जाते हैं 3 घंटों से खेलते हुए। गॉड कहता है कि बस 3 घंटों से तो हम खेल रहे हैं, चलो खेलते हैं। और वो रात में लगी फायर वाली बात के बारे में बात करने लगते हैं। गॉड कहता है कि पता नहीं कि मेरा पड़ोसी मुझे नफरत करने लगा है या नहीं। बियर कहता है तुम्हारे पास वाले रूम में भी कोई रहता है। गॉड कहता है हाँ, रात को दौड़ते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा था। वन कहता है वो भूत तो नहीं था। ब्यू कहती है तुम्हें उसके रूम से कोई आवाज़ नहीं आती। गॉड कहता है नहीं, वो हमेशा चुप रहता है, मैंने सोचा कि वहाँ कोई नहीं रहता है और वो कभी कभी यहाँ आता है। बियर कहता है क्या वो इतना शांत है, और वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। पर गॉड रात को ड्यू के हाथ पकड़कर दौड़ने वाली बात को याद करते हुए मुस्कुराता है। दूसरी ओर ड्यू आंटी को कहता है कि मेरा बिजली का बिल कहाँ है, वो मुझे मिल नहीं रहा। आंटी कहती है कि मैंने तो सब लोगों के बिल उनके रूम में भिजवा दिए थे, जाकर दोबारा देख लो। वो मेल बॉक्स चेक करता है पर बिल वहाँ नहीं होता। ड्यू ग्रुप में मैसेज करके पूछने लगता है पर उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या लिखे, और वो गॉड के रूम के सामने चिट चिपकाता है जिसमें लिखा था क्या तुमने रूम नंबर 516 का बिल लिया है। पर वो चिट डोर के नीचे से अंदर भेजता है। तभी कोई उसके हाथ से चिट पकड़ लेता है। ड्यू जल्दी से दौड़कर अपने रूम में वापस चला जाता है। गॉड आकर डोर को नॉक करके कहता है कि मैं रूम नंबर 514 में से हूँ, तुम्हारा बिल लेने के लिए सॉरी, वहाँ 2 बिल पड़े थे तो इसलिए मैंने उठा लिए। इसी के साथ ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। आगे हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।